बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में अंदरूने मुल्क आज़मीन हज के लिए 4 पैकेजेस का ऐलान। वज़ारत हज उम्रा ने इस साल अंदरूने मुल्क से आज़मीन हज के लिए पैकेजेस का ऐलान कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कम से कम पैकेज 3,465 रियाल का है, जिसमें वैल्यू एडेड टैक्स वैट शामिल नहीं है। वज़ारत ने कहा है कि अंदरूने मुल्क आज़मीन के लिए 4 पैकेजेस मुतारिफ कराए जा रहे हैं। सबसे पहला अवामी पैकेज 3,465 रियाल है, दूसरा गैस 7,037 रियाल है, तीसरा जदीद खेमों का 9,214 रियाल का है, जबकि चौथा मिना टावर में 11,435 रियाल का है। तमाम कीमतों में वैट का इजाफा किया जाएगा। वजारत ने कहा है कि तमाम पैकेजेस और हज के लिए नामों का इंदराज वजारत के ऑफिशियल पोर्टल के अलावा नस्क ऐप के जरिए होगा। उधर सऊदी वजारत हज उम्रा ने बैरून मुमलिकत से हज के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए जल्द इनफरादी हज सर्विस शुरू करने के अज़्म का इजहार किया है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत हज उम्रा ने बयान में कहा है कि नस्क ऐप के जरिए रियाजुल जन्ना में नमाज और उम्रा इजाजतनामे जारी होंगे। बयान में कहा गया है कि फौरी उम्रा वीजा प्रोग्राम के तहत मुमलिकत आने के ख्वाहिशमंद अफराद को ऑनलाइन फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड कराने की सहूलत फराहम की जाएगी। ये सहूलत बरतानिया, ट्यूनिस, बांग्लादेश, मलाइशिया और कुवैत के शहरियों के लिए होगी। सऊदी वजारत खारजा के मातहत स्मार्ट मोबाइल पर सऊदी वीजा बायो ऐप के जरिए ये सहूलत मुहैया होगी। वजारत हज उम्रा ने कहा है कि आइंदा बरसों के दौरान मुमलिकत आमद से रवानगी तक तमाम काम ऑनलाइन किए जाएंगे। होटलों में बुकिंग, ट्रांसपोर्ट समेत तमाम जरूरियात पूरी करने के लिए ऑनलाइन कार्रवाई होगी। सऊदी वजारत हज उम्रा ने कहा है कि खवातीन के ग्रुप में शामिल होकर महरम के बगैर खातून को हज करने की इजाजत दी जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत हज उम्रा ने कहा है कि सऊदी शहरी के लिए महकमा अहवाल मदनिया, जबकि मुकीम गैर मुल्की को महकमा पासपोर्ट जवाजात से रुजू करना होगा। हज के लिए ऑनलाइन दरखास्त देना होगी। दरखास्त में हज करने वाली खातून के शरीक सफर वाले ग्रुप की निशानदेही करना होगी। ये भी बताना होगा कि खातून से उसका रिश्ता क्या है। याद रहे कि सऊदी वजारत हज उम्रा ने जुमेरात 5 जनवरी 2023 को अंदरून मुमलिकत से हज का इरादा करने वालों से दरखास्तें तलब की हैं। दाखिली आज़मीन के लिए 4 पैकेज मुकर्रर किए गए हैं। अब बात करते हैं कि दाखिली आज़मीन हज के लिए शराइत क्या हैं। सऊदी वजारत हज उम्रा ने अंदरून मुमलिकत से हज के ख्वाहिशमंद सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से हज 1444 हिजरी मुताबिक 2023 के हवाले से शराइत जारी कर दी हैं। वजारत हज उम्रा ने ट्विटर पर जो शराइत जारी की हैं उनके मुताबिक इकामा होल्डर गैर मुल्की ही हज के लिए दरखास्त देने के अहल होंगे। उम्रा या विजिट पर आने वाले गैर मुल्की को अंदरून मुमलिकत से हज पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। पहली बार हज का इरादा करने वालों को तरजीह दी जाएगी। इस शर्त से हज का इरादा करने वाली ऐसी खातून का महरम मुस्तस्ना होगा जिसने पहले कभी हज न किया हो। हज पर जाने वाले की कम अज कम उम्र 12 साल हो। उम्र का तयन हिजरी कैलेंडर से होगा। हज उम्मीदवार के लिए जरूरी होगा कि वो कोरोना वैक्सीन की तमाम खुराकें ले चुका हो, गर्दन तोड़ बुखार और मौसमी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन ले चुका हो, लाइलाज अमराज में से किसी मर्ज में मुब्तला ना हो, किसी मूजी मर्ज का शिकार ना हो। इनफरादी ग्रुप में शामिल अफराद की इंतहाई हद 13 है। इससे ज्यादा अफराद को एक ग्रुप में शामिल नहीं किया जा सकता। एम्बुलेंस को रास्ता देना ट्रैफिक सिग्नल खिलाफ वर्जी शुमार नहीं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि इमरजेंसी सर्विसेज वाली गाड़ी को रास्ता देने के लिए रेड सिग्नल अबूर करना सिग्नल तोड़ना शुमार नहीं होगा। अल अखबारिया चैनल के स्पेशल प्रोग्राम अल यौम से ट्रैफिक सलामती के रुकन साले अल गामदी ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ऐसी सूरत में सिग्नल तोड़ना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी शुमार नहीं किया जाएगा अगर सिग्नल तोड़ने के बायस इमरजेंसी सरकारी सर्विस वाली गाड़ी के लिए रास्ता देना हो। अल गामदी ने इस हवाले से मिसाल देते हुए कहा है कि सिविल डिफेंस की गाड़ी या एम्बुलेंस वगैरह को रास्ता देने के लिए सिग्नल तोड़ा जा सकता है और उसे ट्रैफिक खिलाफ वर्जी नहीं माना जाएगा। अल-गामदी ने तवज्जो दिलाई है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत में सिग्नल तोड़ने पर ट्रैफिक खिलाफ वर्जी का जुर्माना आ जाए तो तस्वीर के जरिए इसके खिलाफ कार्रवाई आपका हक होगा।
सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात के कानून के मुताबिक मुमलिकत में काम करने वाले गैर मुल्कियों के स्पॉन्सर्स की जिम्मेदारी होती है कि कारकुनों की दस्तावेजात मुकम्मल रखी जाएं, जिसमें कारकुनों का इकामा, उनकी सालाना मेडिकल इंश्योरेंस, खुरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट वीजे का इजरा और दीगर उमूर की अंजामदही शामिल है। जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर इकामा में नाम की दुरुस्तगी के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि नए वीजे पर आने वाले कारकुन का पहली बार इकामा बनवाया है, कार्ड में नाम 3 बार दर्ज है, इसे किस तरह दुरुस्त कराया जाए। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा में नाम की दुरुस्तगी के लिए जवाजात के किसी भी करीबी दफ्तर से पेशगी वक्त हासिल करें। वक्त मुकर्रर पर कारकुन का इकामा कार्ड, पासपोर्ट बमा फोटो कापी और दीगर फॉर्म भरने के बाद जवाजात के दफ्तर से रुजू करें जहां पेशगी वक्त हासिल किया गया है। जिस गैर मुल्की कारकुन के इकामा में नाम दुरुस्त कराना मकसूद हो, उसके लिए लाजमी है कि कारकुन का स्पॉन्सर खुद या उसकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदा जिसके पास मुसद्दिका मुख्तारनामा यानी पावर ऑफ अटार्नी हो, वही जवाजात के दफ्तर से रुजू करे। वाज़ेह है कि जवाजात के कानून के मुताबिक कारकुन खुद अपने इकामे, खुरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट वगैरह के लिए जवाजात के किसी भी दफ्तर से रुजू करने का अहल नहीं होता। लाजमी है कि कारकुन का स्पॉन्सर या उसकी जानिब से मुकर्रर करदा ऐसा शख्स जिसके पास स्पॉन्सर यानी कफील की जानिब से जारी करदा मुसद्दिका पावर ऑफ अटार्नी हो, वो जवाजात से रुजू करे। डेपुटेशन के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि 2012 में शोबा तरहील यानी डेपुटेशन के जरिए मुल्क आया था कि आप दोबारा सऊदी अरब जा सकता हूँ। गुज़श्ता बरस जवाजात के कवानीन में की जाने वाली तब्दीलियों में डिपोर्ट होने वालों के हवाले से भी वजाहत की गई है, जिसके मुताबिक वो गैर मुल्की जिन्हें मुमलिकत से डिपोर्ट किया गया हो, इन्हें मुमलिकत में ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें डिपोर्ट किया गया यानी इन्हें शोबा तरहील के जरिए फिंगरप्रिंट लेने के बाद मुल्क बदर किया गया हो, उनका रिकॉर्ड जवाजात के मरकजी कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है। ऐसे गैर मुल्की किसी भी दूसरे वीजे पर मुमलिकत नहीं आ सकते। ख्याल रहे कि नए सिस्टम के निफाज से कबल जिन गैर मुल्कियों को मुमलिकत से डिपोर्ट किया जाता था, उन पर महदूद मुद्दत के लिए मुमलिकत आने की पाबंदी आयद की जाती थी। माजी में आयद की जाने वाली पाबंदी के हवाले से डिपोर्ट होने वाले फर्द को मुत्तला कर दिया जाता था। ताहम नए कानून के निफाज के बाद अब ऐसे अफराद को ताहयात मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, वो किसी भी दूसरे वीजे पर मुमलिकत नहीं आ सकते। जद्दा में स्कूल को गोदाम बनाने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन। जद्दा म्यूनसिपलिटी के इंस्पेक्टर्स ने अल अजीजिया के इलाके में स्कूल को गोदाम और रेडियां तैयार करने वाले कारखाने में तब्दील करने वाले गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार कर लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपलिटी में मनफी सरगर्मियों के निगरान इदारे के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर उमरू अल दक्स ने कहा है कि म्यूनसिपलिटी के इंस्पेक्टर्स ने एक गैर आबाद इमारत पर छापा मारा जो किराए के स्कूल के लिए मुख्तस थी। गैर कानूनी तारकीन इस इमारत को गैर कानूनी सरगर्मियों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने गैर आबाद स्कूल की इमारत को सब्जियों के गोदाम और रेडियों के कारखाने में तब्दील किया हुआ था। वहां सब्जियों का गोदाम भी था और रेडियां भी तैयार की जाती थीं। अल-दक्स ने बताया कि म्यूनसिपलिटी के अफसरान ने मज़कूरा कार्रवाई इस रिपोर्ट के तनाजुर में की, जिससे पता चला था कि मुबैना इमारत गैर कानूनी सरगर्मियों का अड्डा बनी हुई है। अफसरान ने सब्जियां जब्त कर ली और 50 रेडियां कब्जे में ले ली हैं। इमारत के मालिक के खिलाफ फाइल तैयार कर ली गई है। अल-दक्स ने कहा कि जद्दा म्यूनसिपलिटी मनफी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए है। अवाम से अपील है कि वो इस सिलसिले में म्यूनसिपलिटी से ताउन करें। कोई भी खिलाफ वर्जी मुशाहिदे और इल्म में आए तो पहली फुर्सत में 940 पर इसकी रिपोर्ट करें। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।